अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, आज हर दूसरे घर के शख्स से ये सुनने को मिलता है कि घर में खैर व बरकत नहीं है, कमाते हैं लेकिन बरकत नहीं है, बहुत परेशान हैं। घर में खैर व बरकत ना होने की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन तीन वजूहात, तीन चीज़ें जो हदीस मुबारक से साबित हैं, वो आज आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है कि इसे तवज्जो के साथ सुनिएगा, और अगर इन तीन चीज़ों में से कोई एक चीज़ भी आपके घर में पाई जाती है तो आप उसे फ़ौरन निकाल दें ताकि आपके घर में खैर व बरकत हो। आइए जानते हैं वो कौन सी तीन चीज़ें हैं। अबू दाऊद के अंदर हदीस मौजूद है, हदीस नंबर 196 हज़रत अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से हदीस मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मलाइका उस घर में दाखिल नहीं होते, यानी फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें तस्वीर हो। नंबर 1 पर तस्वीर हो, और नंबर 2 पर जिस घर में कुत्ता हो, और नंबर 3 पर जिस घर में जुनबी हो, वहाँ पर मलाइका फरिश्ते दाखिल नहीं होते। इन तीन जगहों पर, जिस घर में तस्वीर हो किसी जानदार की, या जिस घर में कुत्ता हो, या जिस घर में कोई जुनूबी शख्स हो, नापाक शख्स हो, उस घर में फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। अब ये फ़रिश्ते कौन से हैं, इसके बारे में उलमा बयान फरमाते हैं कि ये किरामन कातिबीन नहीं, बल्कि मलाइका से मुराद यहाँ पर रहमत और बरकत के फ़रिश्ते हैं। फरमाया कि रहमत और बरकत के फ़रिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर हो, यानी किसी जानवर की हो, किसी परिंदे की हो, या किसी इंसान की हो। उस घर में फरिश्ते दाखिल नहीं होते। आज हमारे घरों का क्या हाल है, आज काफ़ी घर लोग ऐसे हैं कि अपने घरों की दीवारों पर जो है वो तस्वीरें लगाते हैं। कोई अपने बुज़ुर्गों की तस्वीर लगाए रखा है, किसी ने कोई सीनरी लगाई है तो उसमें किसी जानदार की तस्वीर है, किसी ने जो है वो परिंदों की तस्वीरें लगा रखी हैं। तो इस तरह बहुत देखने को मिलता है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है घर में खैर व बरकत ना होने की, बेबरकती की एक बहुत बड़ी वजह है। फरमाया कि उस घर में रहमत और बरकत के मुक़द्दस फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते जिस घर में किसी जानदार की तस्वीर हो, किसी इंसान की, किसी परिंदे की, किसी जानवर की तस्वीर हो, तो वहाँ पर रहमत और बरकत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। नंबर 2 पर फरमाया जिस घर में कुत्ता हो। शरीयत का इस बारे में हुक्म है कि घर में कुत्ता रखना जायज़ नहीं है। हाँ, अगर ज़रूरत है चौकीदारे के लिए तो इस बारे में शरीयत की इजाज़त है कि घर के गेट पर जो है कुत्ता रखना जायज़ है, रख सकते हैं। लेकिन घर के अंदर कुत्ता रखना, ये बिल्कुल भी इस चीज़ की शरीयत इजाज़त नहीं देती, और मुसलमान ये कम करते हैं। लेकिन बहुत से कम लोग ऐसे हैं जो मगरबी तहज़ीब को फॉलो करते हैं, मुसलमानों में भी, कि वो कुत्ता पालते हैं और अपने घर में रखते हैं, और घर में बल्कि अपने बेड में उसके साथ अपना बेड शेयर करते हैं, और पता नहीं क्या कुछ उनकी खिदमात की जा रही होती हैं। बड़े फ़ख्र के साथ सोशल मीडिया पर आकर बताते हैं कि हमारा कुत्ता जो है 25,000 का एक वक्त में खाना खाता है। अल्लाह के बंदे, 25,000 का एक वक्त में जो कुत्ता खाना खा रहा है, इसको तो कोई और चीज़ भी खिलाई जा सकती है, लेकिन इसकी वजह से इस 25,000 से पता नहीं कितने घर चल सकते हैं। कितने मुसलमान, कितने लोग, इंसान ऐसे हैं जो भूखे सो जाते हैं, और तुम 25,000 का खाना अपने कुत्ते को खिला रहे हो। तो फरमाया कि उस घर में मलाइका रहमत और बरकत के दाखिल नहीं होते जिस घर में कुत्ता हो। और नंबर 3 पर जहाँ जुनबी शख्स हो, जहाँ नापाक शख्स हो, गुस्ल यानी जुनबी, यानी जहाँ पर जिस शख्स पर गुस्ल फ़र्ज़ हो और बिला किसी शरई उज़र के वो इस गुस्ल में ताख़ीर करे, ऐसे नापाक फिरता रहे, तो ये फरमाया कि उस घर में भी रहमत और बरकत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। तो ये तीन वजह हो सकती हैं घर में खैर व बरकत ना होने की। तस्वीर तो हर घर में पाई जाती है, हर दूसरे घर में तस्वीरें होती हैं, तो इनको भी निकालने की कोशिश करें। और नंबर 2 पर कुत्ता, ये भी जो है घर में रखना दुरुस्त नहीं है, इसकी वजह से भी रहमत और बरकत के फ़रिश्ते दाखिल नहीं होते। और जुनबी शख्स, जहाँ पर नापाक शख्स हो, वहाँ पर भी रहमत और बरकत के फ़रिश्ते नहीं होते। और यहाँ पर एक बहुत प्यारी हदीस मुबारका आपके साथ शेयर करता चलूँ
کہ رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے صبح کے وقت میں خیر و برکت کی دعا فرمائی. فرمایا کہ اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت عطا فرما. اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا کہ جو شخص فجر کی سنتیں ادا کرتا ہے تو اس کے رزق میں اللہ رب العالمین برکت رکھ دیتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے فجر کی سنتوں کی. لیکن ہمارے ہاں کیا حال ہے کہ جو 12 بجے اٹھ رہا ہے اسے کیا پتہ فجر کا، اسے کیا پتہ فجر کی برکات کا کہ برکتیں ہیں اس وقت میں، اسے ان تمام چیزوں سے محرومی حاصل ہوتی ہے. تو اس لیے اس حدیث مبارکہ کو غور کریے گا، اس پر توجہ کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. اس کلپ کو شیئر کیجیے گا اپنے دوستوں کے ساتھ. مجھے رکھیے گا دعاؤں میں یاد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.